नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में सीधा मुद्दे पर आते हैं। अक्सर माना जाता है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब बस अपने टाइम को मैनेज करना है, लेकिन आज हम इस बात को बिल्कुल पलटने वाले हैं, क्योंकि सच्ची प्रोडक्टिविटी टाइम मैनेजमेंट नहीं, बल्कि अपने ध्यान, अपनी अटेंशन को मास्टर करने में छिपी है। क्या कभी ऐसा होता है कि दिन भर बहुत व्यस्त रहें, लगातार काम किया, लेकिन रात को सोने से पहले लगा कि यार आज असल में तो कोई ढंग का काम हुआ ही नहीं? ये बहुत ही आम बात है। हम सब बिजी तो रहते हैं, लेकिन शायद उन चीजों में नहीं जो सच में मायने रखती हैं। और पता है, बिजी रहने और सच में प्रोडक्टिव होने के बीच का ये छोटा सा फर्क ही सब कुछ बदल कर रख देता है। तो चलिए, आज के इस सफर का एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। हम बात करेंगे, पहला, द रियल प्रोडक्टिविटी क्राइसिस। दूसरा, मल्टीटास्किंग और फेक अर्जेंसी। तीसरा, एनवायरनमेंट ओवर विल पावर। चौथा, मास्टरिंग डीप वर्क। और पांचवा, फाइंडिंग योर ट्रू पर्पस। ये पूरा सफर उन पुरानी आदतों को तोड़ने में मदद करेगा जो अब तक हमारे फोकस को रोकती आई हैं। सेक्शन 1, द रियल प्रोडक्टिविटी क्राइसिस। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि हर दिन हमारे पास कोई अनलिमिटेड एनर्जी नहीं होती है। हमारा फोकस और हमारी मेंटल एनर्जी दोनों ही बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। यहीं पर टाइम मैनेजमेंट और अटेंशन मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। सोचिए, किसी ने अपना पूरा दिन घंटों के हिसाब से एकदम परफेक्टली शेड्यूल कर लिया, लेकिन उसकी मेंटल एनर्जी पहले ही फोन स्क्रॉल करने और सस्ते डोपामीन में खत्म हो चुकी है। तो उस शेड्यूल का क्या ही फायदा जब असल काम की बारी आएगी? दिमाग तो पहले ही थक चुका होगा ना। सोर्स मटेरियल का ये कोट इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है और वहीं विकास होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम लिटरली वही बन जाते हैं जहां हमारा फोकस होता है। अगर ध्यान हर जगह बिखरा है तो लाइफ भी बिखरी हुई लगेगी। इट्स दैट सिंपल। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मल्टीटास्किंग एंड फेक अर्जेंसी। आज के इस मॉडर्न वर्कप्लेस में ना मल्टीटास्किंग को एक बैज ऑफ ऑनर बना दिया गया है। लोगों को लगता है जो जितने ज्यादा काम एक साथ कर रहा है वो उतना ही सक्सेसफुल है। और ये नॉइज बनाम सिग्नल का कॉन्सेप्ट इस बात को बहुत शानदार तरीके से क्लियर करता है। देखिए, आजकल हम हर नोटिफिकेशन या मैसेज को अर्जेंट मान लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से हम उन गिनी चुनी चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो असल में सिग्नल हैं, जो सच में मायने रखती हैं। बाकी सब तो बस शोर है। इसी से जुड़ा है अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट का फर्क। जो चीजें तुरंत ध्यान मांगती हैं, जैसे अचानक आया कोई मैसेज, वो अर्जेंट है। लेकिन जो काम सच में जिंदगी बदलते हैं, जो लंबी ग्रोथ लाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अक्सर होता क्या है, ये इम्पॉर्टेंट काम अर्जेंट कामों के शोर में कहीं खो कर रह जाते हैं। साइंस की माने तो ये मल्टीटास्किंग बस एक भ्रम है। हमारा दिमाग एक साथ दो काम नहीं कर सकता, वो बस बहुत तेजी से स्विच करता है। और इस लगातार स्विचिंग से फोकस पूरी तरह टूटता है, काम अधूरे छूटते हैं, एफिशिएंसी गिरती है, और एंड में क्या मिलता है? सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। तो फिर इसका हल क्या है? यही है हमारा सेक्शन 3, एनवायरनमेंट ओवर विल पावर। अक्सर लोग सोचते हैं कि फोकस के लिए बस तगड़ी इच्छा शक्ति चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फोकस कोई सुपर पावर या कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है। सिर्फ विल पावर के भरोसे बैठे रहना एक हारने वाली स्ट्रैटेजी है। फोकस तो एक अच्छे से डिजाइन किए गए सिस्टम का नतीजा है। अगर माहौल सही है तो फोकस अपने आप बन जाता है। अब जरा अपने आसपास देखिए। बेवजह की फोन नोटिफिकेशंस, एकदम क्लैटर्ड डिजिटल वर्कस्पेस, शोर शराबा, ऐप्स का बेरोक टोक एक्सेस, ये सब वो पर्यावरणीय जाल हैं जो चुपचाप हमारी मेंटल एनर्जी को सोख रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इसे फिक्स कैसे करें। इसे सिस्टम में लाने के 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, काम करते समय फोन को किसी दूसरे कमरे में रख दें। दूसरा, उन सभी फालतू नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें। और तीसरा, एक ऐसा क्लीन और डेडिकेटेड वर्कस्पेस बनाएं जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। सोर्स मटेरियल में इसकी तुलना एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी से की गई है। एक अनट्रेन्ड माइंड उस बिना ट्रेनिंग वाले कुत्ते की तरह है जो हर छोटी सी आवाज पर भागता है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद वही शांत और फोकस्ड हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर दिमाग भटक रहा है तो वो खराब नहीं है, उसे बस थोड़ी सी ट्रेनिंग और अवेयरनेस की जरूरत है। और जब माहौल सेट हो जाए तब एंट्री होती है सेक्शन 4 की, मास्टरिंग डीप वर्क। जब आसपास का शोर कम हो जाता है तभी असल में सार्थक काम शुरू होता है।
डीप वर्क का सीधा सा मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के किसी एक काम पर एब्सोल्यूट फोकस। 1 घंटा इस तरह किया गया काम ध्यान भटकाकर किए गए 3-4 घंटे के काम के बराबर होता है। आज की इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में डीप वर्क कर पाना सच में एक बहुत ही रेयर और कीमती स्किल बन गई है। इस अल्टीमेट डेली रूटीन को फॉलो करने के लिए बस ये करना है, हर दिन सिर्फ 2 या 3 सबसे ज़रूरी काम तय करें, सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दें और बस प्रोसेस पर फोकस करें। उन 2-3 कामों के अलावा दिन भर का बाकी हर काम सिर्फ ऑप्शनल होना चाहिए। एक बात और, अक्सर हम सीधे नतीजों के पीछे भागते हैं, पैसा, तारीफ चे सक्सेस, लेकिन नतीजे हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जिससे फ्रस्ट्रेशन होती है। इसके बजाय अगर हम डेली प्रोसेस पर फोकस करें जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस तो अपने आप पीछे पीछे आएगी। फाइनली हम आते हैं अपने लास्ट सेक्शन पर, फाइंडिंग योर ट्रू पर्पस। ये फोकस की सबसे गहरी लेयर है। अगर काम करने की कोई सॉलिड वजह ही नहीं है तो सारे सिस्टम बेकार हैं। जरा इस सवाल पर गहराई से सोचिए, अगर जिंदगी का सिर्फ 1 साल बचा हो तो फोकस किस चीज पर होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सारी झूठी अर्जेंसी को तुरंत गायब कर देता है। दिमाग से सारा शोर खत्म हो जाता है और ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हमारी असली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि मोटिवेशन हर दिन नहीं रहने वाला। कंसिस्टेंसी बनाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्यों यानी पर्पस डिफाइन करना होगा। दूसरों के रास्तों से अपनी तुलना करना बंद करना होगा। और सबसे ज़रूरी, जब मूड न भी हो तब भी अनुशासन चुनना होगा और उस बोरियत के डिस्कम्फर्ट को गले लगाना होगा। इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म करते हैं। आज ऐसा कौन सा एक काम है जिस पर फोकस करने से फ्यूचर की ग्रोथ पूरी तरह से बदल सकती है? इस सवाल का जवाब खुद से पूछिए और उस पर आज ही एक्शन लीजिए। हमारे इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। सोचने के लिए काफ़ी कुछ है ना?